मैग्नेटिक हिल का रहस्य लह की ठंडी हवाओं के बीच सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। रिया और करण, दिल्ली से आए दो घुमक्कड़ दोस्त, अपनी बाइक पर मैग्नेटिक हिल के पास पहुंचे। उन्होंने सुना था कि यहाँ गाड़ियां अपने आप ऊपर चढ़ती हैं। क्या सच में यह कोई चुंबकीय शक्ति है या सिर्फ एक भ्रम? करण ने बाइक रोकते हुए कहा, आज देख ही लेते हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए बाइक को न्यूट्रल में डाला और दोनों पीछे हटकर देखने लगे। कुछ ही पलों में बाइक धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। यह यह कैसे संभव है? करण ने आश्चर्य से कहा। तभी पास से गुजरते हुए एक बुजुर्ग लद्दाखी व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, यह कोई साधारण पहाड़ी नहीं है। सदियों पहले यहाँ एक रहस्यमयी गुफा थी, जहाँ एक संत तपस्या करते थे। कहते हैं कि यह पहाड़ी उन्हीं की शक्तियों से बसी है। कुछ लोग इसे विज्ञान कहते हैं तो कुछ इसे दिव्य शक्ति। रिया ने उत्सुकता से पूछा, पर यह गुफा कहाँ है? बुजुर्ग ने पहाड़ की ओर इशारा किया। वह जो ऊपर काली चट्टान दिख रही है, कहते हैं उसके पीछे वह गुफा हुआ करती थी। पर जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। इस कहानी ने रिया और करण की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगले दिन वे सूरज निकलने से पहले ही पहाड़ की ओर बढ़ चले। रास्ता कठिन था, ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थीं, लेकिन रोमांच का नशा ज्यादा था। कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। अंदर घुसते ही माहौल अजीब हो गया। गहरी शांति, हल्की ठंडी हवा और दीवारों पर प्राचीन चित्र। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर उकेरे गए चित्र चमकने लगे, मानो कोई पुरानी कहानी बयान कर रहे हों। एक संत तपस्या कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें परेशान किया और उनकी शक्तियों से यह पहाड़ी चुंबकीय बन गई। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ गुफा की दीवारें हिलने लगीं। रिया और करण घबराकर बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया, मानो किसी ने उसे हमेशा के लिए सील कर दिया हो। वे वापस नीचे आए, लेकिन अब उनके मन में एक सवाल था, क्या यह बस एक आकर्षण शक्ति थी या किसी अनदेखी शक्ति का चमत्कार? मैग्नेटिक हिल का रहस्य आज भी अनसुलझा था